अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। आज इस्लामी तारीख़ में मस्जिद नबी की तामीर के बारे में ज़िक्र है। पहले एक दुआ सुन लें। औलाद की तमन्ना हो, जिसकी औलाद ना होती हो या हो भी तो दूसरी और तीसरी औलाद की तमन्ना हो, ये दुआ पढ़ें। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। ये सूरह आल इमरान की 38 आयत है। सूरह आल इमरान की 38 आयत। इसका मतलब है, ऐ परवरदिगार मुझे अपनी जनाब से औलाद सालह अता फरमा, तू बेशक दुआ सुनने और कबूल करने वाला है। अब सुनिए इस्लामी तारीख़ में मस्जिद नबी की तामीर। हिजरत के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर फरमाई, जिसको आज मस्जिद नबी के नाम से जाना जाता है। इसके लिए वही जगह मुंतखब की गई थी जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी। ये ज़मीन बनु निजार के 2 यतीम बच्चों की थी, जिसको आपने कीमत देकर ख़रीद लिया। इसकी तामीर में सहाबा किराम के साथ आप भी पत्थर उठाते थे। सहाबा किराम जोश में ये शार पढ़ते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके साथ आवाज़ मिलाते और पढ़ते। अल्लाहुम्मा इन्नल अजरा अजरुल आखिरते फरहमिल अंसारा वल मुहाजिरा। इसका मतलब है, ऐ अल्लाह, असल उजरत तो आखिरत की उजरत है। ऐ अल्लाह, अंसार और महाजरीन पर रहम फरमा। ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। इस मस्जिद के 3 दरवाज़े बनाए गए थे। दरवाज़े के दोनों पाए पत्थर के और दीवारें कच्ची ईंट और गारे की बनाई गई थीं। सुतून खजूर के तनों से और छत खजूर की शाखों और पत्तों से तैयार की गई थी। क़िबले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ की लंबाई थी। ये मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने के लिए ही नहीं, बल्कि इस्लामी तालीम के लिए एक दरसगाह और दावत तबलीग और दुनिया के सारे मसाइल को हल करने के लिए एक मरकज़ भी था। इसके इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके नमाजी सहाबा किराम जैसी मुक़द्दस हस्तियाँ थीं। अल्लाह की कुदरत। गूलर का फल। अल्लाह ताला ने दुनिया में हज़ारों किस्म के फल पैदा किए, लेकिन गूलर के फल में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इस तरह इजहार फरमाया कि जब गूलर का फल पक जाता है तो इसको तोड़ने पर बहुत से कीड़े निकलते हैं, जो अपने परों के ज़रिए उड़कर गायब हो जाते हैं। आखिर इस गूलर के फल में ये उड़ने वाले कीड़े कहाँ से आ गए, जबकि इसमें दाखिल होने का कोई रास्ता भी नहीं है। यकीनन अल्लाह ही ने अपनी से गूलर के फल में चोईटी नमा कीड़े पैदा फरमाए हैं। एक फ़र्ज के बारे में। शौहर के भाइयों से पर्दा करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महरम औरतों के पास आने जाने से बचो। एक अंसारी सहाबी ने अर्ज़ किया, देवर के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देवर तो तुम्हारे लिए मौत है। शौहर के भाइयों से पर्दे का बहुत ही ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। बुखारी 5232। एक सुन्नत के बारे में। इशा के बाद 2 रकत नमाज पढ़ना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा की फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकत सुन्नत पढ़ी है। इशा की नमाज के बाद वितर से पहले 2 रकत नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। बुखारी 1172। एक अहम अमल की फजीलत। इंसाफ करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ी देर का इंसाफ 60 साल की शब बेदारी और रोज़ा रखने की इबादत से बेहतर है।
اے ابو حریرہ، کسی معاملے میں تھوڑی سی دیر کا ظلم اللہ کے نزدیک 60 سال کی نافرمانی سے زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے۔ ترغیب الترہیب 3126۔ ایک گناہ کے بارے میں چاندی کے برتن میں پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاندی کے برتن میں پانی وغیرہ پیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ بخاری 5634۔ دنیا کے بارے میں 2 چیزوں کی خواہش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت میں، دوسری لمبی لمبی امیدیں۔ بخاری 6420۔ آخرت کے بارے میں دوزخیوں کا کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا اور ان کو کھانے میں کانٹے دار درخت کے علاوہ کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا، جو نہ ان کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک دور کرے گا۔ سورہ غاشیہ 5-7۔ طب نبوی سے علاج۔ بیماریوں کا علاج۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس 2 شخص آئے، جن میں سے ایک نے کہا، اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، مجھے تکلیف ہے، یعنی میں بیمار ہوں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تم کو اس دعا سے دم نہ کر دوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا، جی ہاں ضرور۔ تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب الناس مذہب الناس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ ایک بار اور سنیں دعا، اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ بخاری 5742۔ ایک بار دعا اور سن لیں، اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ بخاری 5742۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، کھلے اور چھپے بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ سورہ انعام 152۔ یہ آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹپ سنے، اس کو غور سے سنیے، دعائیں جس میں دی ہے اسے یاد کر لیجئے، یا کسی مرض کے لیے پڑھ کے دیکھیے، مگر دل میں اللہ کے لیے بہت زیادہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ